बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर रीवा में सरोज नाम का एक बुजुर्ग युवक साइबर ठगी का शिकार हो गया। बुजुर्ग साइबर ठगों के ब्लैकमेल करने पर इतना परेशान हो गया कि उन्होंने अपनी पिस्टल से खुद की जान ले ली है। पूरी खबर क्या है दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। भारत को एक जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत की समृद्धि को लूटने के लिए मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक ने भारत पर कई बार प्रहार किया। लेकिन अब समय बदल गया है और लुटेरों की लूट का तरीका भी बदल गया है। अब ठग डिजिटल ठगी करने लगे हैं। साइबर ठगी के मामले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं और इन्हीं बढ़ते मामलों से सचेत करने के लिए भारत सरकार ने हर फोन कॉल से पहले 40 सेकंड तक सुनाई देने वाली अमिताभ बच्चन के वॉइस मैसेज को लगा दिया था। ये लोगों को साइबर फ्रॉड से जागरूक करने का एक माध्यम था। इस मैसेज में अमिताभ बच्चन की आवाज में लोगों को फर्जी कॉल्स, अनजान लिंक्स और ओटीपी शेयर ना करने और इससे जुड़े खतरों के बारे में जानकारी दी जाती थी। लेकिन इसके बावजूद भी ठगी करने वाले अपने काम में लगे हुए हैं। लोग भी सरकार की तमाम कोशिशों के बाद अलर्ट नहीं रह रहे हैं। इसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश के रीवा में साइबर ठगी का शिकार सरोज नाम के एक बुजुर्ग हो गए और साइबर ठगों की ब्लैकमेलिंग से इतना परेशान हो गए कि उन्होंने अपनी ही पिस्टल से खुद की जान ले ली। उन्होंने साइबर ठगों को उधार तक पैसे लेकर ट्रांसफर कर दिए, लेकिन उनकी मांग बढ़ती चली गई। 2 करोड़ कुछ रुपए आ रहा, तो जो डाला था तो उसने ये बोला कि पहले 500 रुपये डाल दीजिए, 520 रुपये, आपका पैसा नहीं लगेगा। फिर ये 7100 रुपये फिर डाले कल, हमको जानकारी नहीं थी। फिर आज फिर मेरे पास फ़ोन आया कि 5100 रुपये डालना है, तो मेरी सास ने मेरे को फ़ोन लगाया, तो मैंने आगे उसको फ़ोन लगाया तो वो फ़ोन मेरा काट दिया, बोला वही नंबर से फ़ोन लगा, उनसे बात कराइए। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर रीवा में सरोज नाम का एक बुजुर्ग युवक साइबर ठगी का शिकार हो गया। बुजुर्ग साइबर ठगों के ब्लैकमेल करने पर इतना परेशान हो गया कि उन्होंने अपनी पिस्टल से खुद की जान ले ली है। पूरी खबर क्या है दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। भारत को एक जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत की समृद्धि को लूटने के लिए मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक ने भारत पर कई बार प्रहार किया। लेकिन अब समय बदल गया है और लुटेरों की लूट का तरीका भी बदल गया है। अब ठग डिजिटल ठगी करने लगे हैं। साइबर ठगी के मामले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं और इन्हीं बढ़ते मामलों से सचेत करने के लिए भारत सरकार ने हर फोन कॉल से पहले 40 सेकंड तक सुनाई देने वाली अमिताभ बच्चन के वॉइस मैसेज को लगा दिया था। ये लोगों को साइबर फ्रॉड से जागरूक करने का एक माध्यम था। इस मैसेज में अमिताभ बच्चन की आवाज में लोगों को फर्जी कॉल्स, अनजान लिंक्स और ओटीपी शेयर ना करने और इससे जुड़े खतरों के बारे में जानकारी दी जाती थी। लेकिन इसके बावजूद भी ठगी करने वाले अपने काम में लगे हुए हैं। लोग भी सरकार की तमाम कोशिशों के बाद अलर्ट नहीं रह रहे हैं। इसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश के रीवा में साइबर ठगी का शिकार सरोज नाम के एक बुजुर्ग हो गए और साइबर ठगों की ब्लैकमेलिंग से इतना परेशान हो गए कि उन्होंने अपनी ही पिस्टल से खुद की जान ले ली। उन्होंने साइबर ठगों को उधार तक पैसे लेकर ट्रांसफर कर दिए, लेकिन उनकी मांग बढ़ती चली गई। 2 करोड़ कुछ रुपए आ रहा, तो जो डाला था तो उसने ये बोला कि पहले 500 रुपये डाल दीजिए, 520 रुपये, आपका पैसा नहीं लगेगा। फिर ये 7100 रुपये फिर डाले कल, हमको जानकारी नहीं थी। फिर आज फिर मेरे पास फ़ोन आया कि 5100 रुपये डालना है, तो मेरी सास ने मेरे को फ़ोन लगाया, तो मैंने आगे उसको फ़ोन लगाया तो वो फ़ोन मेरा काट दिया, बोला वही नंबर से फ़ोन लगा, उनसे बात कराइए। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर रीवा में सरोज नाम का एक बुजुर्ग युवक साइबर ठगी का शिकार हो गया। बुजुर्ग साइबर ठगों के ब्लैकमेल करने पर इतना परेशान हो गया कि उन्होंने अपनी पिस्टल से खुद की जान ले ली है। पूरी खबर क्या है दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। भारत को एक जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत की समृद्धि को लूटने के लिए मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक ने भारत पर कई बार प्रहार किया। लेकिन अब समय बदल गया है और लुटेरों की लूट का तरीका भी बदल गया है। अब ठग डिजिटल ठगी करने लगे हैं।
साइबर ठगी के मामले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं और इन्हीं बढ़ते मामलों से सचेत करने के लिए भारत सरकार ने हर फोन कॉल से पहले 40 सेकंड तक सुनाई देने वाली अमिताभ बच्चन के वॉइस मैसेज को लगा दिया था। ये लोगों को साइबर फ्रॉड से जागरूक करने का एक माध्यम था। इस मैसेज में अमिताभ बच्चन की आवाज में लोगों को फर्जी कॉल्स, अनजान लिंक्स और ओटीपी शेयर ना करने और इससे जुड़े खतरों के बारे में जानकारी दी जाती थी। लेकिन इसके बावजूद भी ठगी करने वाले अपने काम में लगे हुए हैं। लोग भी सरकार की तमाम कोशिशों के बाद अलर्ट नहीं रह रहे हैं। इसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश के रीवा में साइबर ठगी का शिकार सरोज नाम के एक बुजुर्ग हो गए और साइबर ठगों की ब्लैकमेलिंग से इतना परेशान हो गए कि उन्होंने अपनी ही पिस्टल से खुद की जान ले ली। उन्होंने साइबर ठगों को उधार तक पैसे लेकर ट्रांसफर कर दिए, लेकिन उनकी मांग बढ़ती चली गई। 2 करोड़ कुछ रुपए आ रहा, तो जो डाला था तो उसने ये बोला कि पहले 500 रुपये डाल दीजिए, 520 रुपये, आपका पैसा नहीं लगेगा। फिर ये 7100 रुपये फिर डालें कल, हमको जानकारी नहीं थी। फिर आज फिर मेरे पास फ़ोन आया कि 5100 रुपये डालना है, तो मेरी सास ने मेरे को फ़ोन लगाया, तो मैंने आके उसको फ़ोन लगाया तो वो फ़ोन मेरा काट दिया, बोला वही नंबर से फ़ोन लगा, उनसे बात कराइए। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर रीवा में सरोज नाम का एक बुजुर्ग युवक साइबर ठगी का शिकार हो गया। बुजुर्ग साइबर ठगों के ब्लैकमेल करने पर इतना परेशान हो गया कि उन्होंने अपनी पिस्टल से खुद की जान ले ली है। पूरी खबर क्या है दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। भारत को एक जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत की समृद्धि को लूटने के लिए मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक ने भारत पर कई बार प्रहार किया। लेकिन अब समय बदल गया है और लुटेरों की लूट का तरीका भी बदल गया है। अब ठग डिजिटल ठगी करने लगे हैं। साइबर ठगी के मामले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं और इन्हीं बढ़ते मामलों से सचेत करने के लिए भारत सरकार ने हर फोन कॉल से पहले 40 सेकंड तक सुनाई देने वाली अमिताभ बच्चन के वॉइस मैसेज को लगा दिया था। ये लोगों को साइबर फ्रॉड से जागरूक करने का एक माध्यम था। इस मैसेज में अमिताभ बच्चन की आवाज में लोगों को फर्जी कॉल्स, अनजान लिंक्स और ओटीपी शेयर ना करने और इससे जुड़े खतरों के बारे में जानकारी दी जाती थी। लेकिन इसके बावजूद भी ठगी करने वाले अपने काम में लगे हुए हैं। लोग भी सरकार की तमाम कोशिशों के बाद अलर्ट नहीं रह रहे हैं। इसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश के रीवा में साइबर ठगी का शिकार सरोज नाम के एक बुजुर्ग हो गए और साइबर ठगों की ब्लैकमेलिंग से इतना परेशान हो गए कि उन्होंने अपनी ही पिस्टल से खुद की जान ले ली। उन्होंने साइबर ठगों को उधार तक पैसे लेकर ट्रांसफर कर दिए, लेकिन उनकी मांग बढ़ती चली गई। 2 करोड़ कुछ रुपए आ रहा, तो जो डाला था तो उसने ये बोला कि पहले 500 रुपये डाल दीजिए, 520 रुपये, आपका पैसा नहीं लगेगा। फिर ये 7100 रुपये फिर डालें कल, हमको जानकारी नहीं थी। फिर आज फिर मेरे पास फ़ोन आया कि 5100 रुपये डालना है, तो मेरी सास ने मेरे को फ़ोन लगाया, तो मैंने आके उसको फ़ोन लगाया तो वो फ़ोन मेरा काट दिया, बोला वही नंबर से फ़ोन लगा, उनसे बात कराइए।